वेलकम गाइस, दिस इज मोहम्मद हमजा फ्रॉम homeapps.com। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एल्स इफ एल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इफ एल्स स्टेटमेंट एंड कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया कि हमारे पास अगर एक कंडीशन हो तो वो ट्रू होने की सूरत में कुछ और प्रिंट करवाए और फॉल्स होने की सूरत में कुछ और प्रिंट करवाए। लेकिन अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन हमने यूज़ करनी हो, यानी कि हमने जैसे इफ स्टेटमेंट में, इफ एल्स स्टेटमेंट में हमने कंडीशन यहां पर दी और उसके बाद उसकी बॉडी आ गई, फिर एल्स, फिर उसकी बॉडी आ गई। यहां पर ऐसे हुआ कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये बॉडी प्रिंट हो जाएगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन हो तो उसके लिए हमें क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए? तो हम उसके लिए एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो यूज करते हैं। एल्स इफ एल्स, इसके अंदर ऐसे होता है कि सबसे पहले हम कंडीशन, इफ, उसके बाद फिर कंडीशन और फिर उसके बाद उसकी बॉडी, उसके बाद फिर हम लिखेंगे एल्स इफ और फिर यहां पर देंगे कंडीशन और फिर उसके बाद उसकी बॉडी, फिर यहां पर एल्स, फिर उसकी बॉडी। इस तरह हम एक से ज्यादा कंडीशन जो है एल्स इफ एल्स के अंदर दे सकते हैं। यहां पर हमारे पास इसके लिए कोई स्पेसिफिक मतलब के नंबर नहीं है कि हमने इसे सिर्फ एक बार ही कंडीशन या दो बार ही कंडीशन इसमें देनी है। हम इसे और भी दे सकते हैं कि हमारे पास अगर यहाँ पर 5-7 कंडीशंस हमने चेक करनी है, जैसे कि हम यहाँ पर ये भी दे सकते हैं, उसके बाद फिर ये। तो इस तरह हम एक से ज्यादा कंडीशन भी दे सकते हैं। तो एक हम छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहां पर इंटीजर लेते हैं हम मार्क्स कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर हमने ग्रेड, यूजर अपने नंबर इंटर करे, फिर हमारा प्रोग्राम उस नंबर को देखते हुए ग्रेड उसको बताया कि उसका कौन सा ग्रेड बनता है। यहाँ पर मार्क्स हमने एक वेरिएबल लिया है। फिर हम यहाँ पर यूज करेंगे प्रिंट एफ, इंटर योर मार्क्स। उसके बाद scanf फंक्शन के जरिए हम मार्क्स के अंदर वैल्यू ले लेंगे। उसके बाद फिर हम यहां पर यूज करेंगे इफ कंडीशन। कंडीशन में लिखेंगे अगर मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है 90, तो हम यहां पर प्रिंट करवा देंगे प्रिंट एफ ग्रेड इज A+। अगर हमारे पास यहां पर लिखें एल्स इफ और यहां पर कंडीशन, मार्क्स हमारे पास अगर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है 80, तब यहां पर उसकी बॉडी, फिर प्रिंट एफ आ जाएगा ए। उसके बाद फिर हमारे पास दोबारा एल्स इफ यूज कर लेंगे हम, एल्स इफ, फिर यहां पर कंडीशन आ जाएगा। कंडीशन में हम लिखेंगे मार्क्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 70 और उसके बाद फिर यहां पे इसकी बॉडी आ जाएगी। बॉडी में फिर हम यहाँ पर इसे कर देंगे
बी, और उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर दोबारा एल्स इफ, फिर कंडीशन में इस बार मार्क्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू रहे 60, और यहाँ पर इसकी बॉडी ये प्रिंट करवा देंगे सी, और उसके बाद हमारे पास अगर आ जाता है यहाँ पर एल्स इफ, फिर कंडीशन हम दे देंगे इसे कि मार्क्स हमारे पास ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी बॉडी यहाँ पर सी डी, और फिर हमारे पास यहाँ पर एल्स ले लेंगे हम, एल्स, फिर एल्स की बॉडी आ जाएगी, और यहाँ पर printf फेल। यानी कि हमारे पास यहाँ पे एक प्रोग्राम है कि हमने मार्क्स यूज़र से लेने हैं और फिर उसका जो है हमने यहाँ पर प्रिंट करवाना है उसका ग्रेड। सबसे पहले हमने कंडीशन दी है अगर 90 के इक्वल हो या 90 से अबव मार्क्स हो तो A प्लस ग्रेड शो करे, अगर 80 से अबव हो तो A ग्रेड शो करे, अगर 70 से अबव हो तो B ग्रेड, 60 से अबव हो तो C ग्रेड, 50 से अबव हो तो D ग्रेड। अगर हमारे पास 50 से कम हो, 49 भी हो या 49 से भी कम हो तो फिर वो फेल प्रिंट करवा देगा, यानी कि एटलीस्ट 15 मार्क्स पे पासिंग ग्रेड बनता है। तो इसे हम कंपाइल एंड रन करते हैं। इंटर योर मार्क्स, अगर हमने यहाँ पर लिख दिया है 70 तो कहना ग्रेड इज बी, फिर दोबारा कंपाइल एंड रन। यहाँ पर हमारे पास अगर 60 ग्रेड इज सी, तो 50 हम करेंगे ग्रेड इज डी। अगर हम आ जाते हैं इससे भी 50 से भी नीचे 45 तो कह रहा है फेल। ये प्रोग्राम वर्क कैसे कर रहा है, कंट्रोल कैसे इसे रीड करता है। सबसे पहले वो यहाँ पर इंटीजर में वेरिएबल मार्क्स देखेगा, फिर printf फंक्शन प्रिंट करवाएगा, इंटर योर मार्क्स, फिर scanf फंक्शन के जरिए मार्क्स में वैल्यू स्टोर करवा लेगा जो यूजर ने इंटर की होगी। फिर वो मार्क्स जो होगा वैल्यू जो यूजर ने दी होगी उसको कंडीशन में देखेगा कि 90 से अबव है या इक्वल है, तो फिर वो इस स्टेटमेंट को प्रिंट करवा लेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल इस बॉडी को प्रिंट करवाएगा और सब कुछ छोड़ देगा, इन सब को छोड़ देगा अगर फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू हो जाएगी। तो अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर इस बॉडी को छोड़ देगा, आगे फिर कंडीशन एल्स इफ की कंडीशन चेक करेगा वो। अगर ये ट्रू होगी तो बकाया नीचे वाली सब छोड़ देगा और यहीं पे प्रोग्राम टर्मिनेट कर देगा ये बॉडी प्रिंट करवाने के बाद। अगर ये हो जाती है फॉल्स तो वो फिर नीचे वाला एल्स इफ देखेगा, उसकी कंडीशन चेक करेगा, अगर ट्रू होगी तो ये बॉडी प्रिंट करवाने के बाद आगे वाली स्टेटमेंट सारी छोड़ देगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अगर ये फॉल्स हो जाती है कंडीशन तो फिर वो इस बॉडी को छोड़ देगा, अगली एल्स इफ की कंडीशन चेक करेगा, वो ट्रू होगी तो ये प्रिंट करवाएगा, फॉल्स होगी तो फिर नीचे आ जाएगा। इसी तरह ही चलता आएगा। जब वो एल्स पे पहुंचेगा देखेगा एल्स इफ पे देखेगा कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट करवा देगा, अगर कंडीशन होगी फॉल्स तब वो इसकी बॉडी को भी छोड़ देगा और एल्स पे आ जाएगा। यानी कि सब ऊपर कंडीशंस चेक की उसने, सब फॉल्स थी, अगर ट्रू थी तो वो प्रिंट करवा के वहीं टर्मिनेट करवा देगा, वो आगे चेक नहीं करेगा, नीचे तक नहीं आएगा। अगर सब कंडीशन ही फॉल्स थी, उसने ये 50 वाली कंडीशन भी चेक की, ये भी फॉल्स थी, तो एंड में फिर एल्स पे कोई कंडीशन नहीं होगी, वो ये प्रिंट करवा देगा। कंपाइल एंड दोबारा करके देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास अगर 99 मार्क्स हैं तो उसने A प्लस ग्रेड जो है प्रिंट करवाया है। तो इसी तरह ही अगर हमारे पास 50 से नीचे मार्क्स हो, 30,
फेल। वो सारी कंडीशन उसने चेक की हैं, कोई भी ट्रू नहीं थी इसलिए एल्स पे आया, एल्स पे कोई कंडीशन नहीं थी इसलिए उसने उसे प्रिंट करवा दिया। तो इसके जरिए हम बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स बना सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई शॉप है, हमने उसका सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसके अंदर हमारे लिए ये एल्स इफ स्टेटमेंट यूज करना बहुत इजी है, बहुत हमारे लिए यूजफुल होगा कि उनका स्टॉक मेंटेन करने के लिए हम एल्स इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। और इस तरह के और कई प्रोग्राम है जिसके अंदर एल्स इफ स्टेटमेंट बहुत यूजफुल रहता है। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल भी देखिएगा। सो कीप विजिटिंग ऑन homiwebs.com।